नमस्कार, आवाज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुप्रिया आपके साथ। ताजा खबरों पर बात करने से पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एक परिवार को आर्थिक सहायता की घोषणा की। गांधीनगर गुजरात के साइबर वित्तीय धोखाधड़ी पर सीआईडी एडीजीपी राजकुमार पंडियन का बयान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा नेता तमिलसाई सौंदरराजन की बातचीत पर पार्टी प्रमुख अन्नामलाई का बयान। उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ मंदिर में 11 मिनट 50 सेकंड का वर्चुअल रियलिटी दर्शन रखा गया। पिछले सरकार के समय उत्पीड़न तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी ने कहा आरुद्रा को पिछली आंध्र प्रदेश सरकार के दौरान उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था। अमरावती आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने काकीनाडा की एक महिला आरुद्रा के लिए 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और 10,000 रुपए की मासिक पेंशन की घोषणा की है। आरुद्रा की बेटी गंभीर रीढ़ की समस्याओं से जूझ रही है। पिछले सरकार के समय उत्पीड़न तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी ने कहा आरुद्रा को पिछली आंध्र प्रदेश सरकार के दौरान उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था। मुख्यमंत्री नायडू की इस घोषणा से आरुद्रा को राहत मिलने की उम्मीद है। गांधीनगर गुजरात के साइबर वित्तीय धोखाधड़ी पर सीआईडी एडीजीपी राजकुमार पंडियन ने कहा विशेष साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए सीआईडी अपराध नोडल एजेंसी है। पिछले 4 वर्षों से आंकड़ों को देखें तो 2020 में हमने 23,000 शिकायतें मिली। ये संख्या 2023 में बढ़कर 1,09,000 हो गई। 2024 में अब तक हमें 40,000 शिकायतें मिली हैं। साइबर अपराध बढ़ रहा है, इससे बचने के लिए सार्वजनिक जागरूकता महत्वपूर्ण है। जैसे ही पीड़ित पुलिस से संपर्क करेंगे, हम उनके पैसे की सुरक्षा, रोकथाम और उनको फ्रीज करने में सक्षम होंगे। हम लोग we are the nodal agency for the 1930 portal which is being operated by the I4C of MHA. लास्ट 4 साल का डेटा हम लोग देखें 2020 से लेके 2024 तक, तो 1930 पोर्टल बेसिकली जो विक्टिम्स होते हैं साइबर फ्रॉड के विक्टिम्स, वो इस पोर्टल में कांटेक्ट करते हैं। जितना जल्दी कांटेक्ट करते हैं उतना जल्दी उनका जो लॉस्ट मनी है वो प्रिवेंट, मतलब आगे जो फ्रॉड से लेके जाने से प्रिवेंट हो जाते हैं। 2020 में हम लोग 23,000 कंप्लेंट्स रिसीव किए, वो धीरे धीरे बढ़ के अभी 2023 में 1,19,000 तक बढ़ गया और 2024 में अभी तक टिल अप्रैल 41,000 के आसपास आ गया। ये देखते हुए हमें लगता है कि ये साइबर क्राइम्स आगे बढ़ते जा रहे हैं। उसको प्रिवेंट करने के लिए पब्लिक अवेयरनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए आज हम लोग डिसाइड किए पूरा एंटायर गुजरात स्टेट भर एक्सटेंसिवली डिस्ट्रिक्ट्स, सिटीज एंड स्टेट नोडल एजेंसी की तरफ ये जो विक्टिम्स है आगे इस तरह के केसेस में विक्टिम ना हो, इसके लिए हम लोग एक ब्रीफिंग देना चाहते थे। उसके भाग रूप में आपको मैं अभी डिटेल देना चाहता हूं। जो साइबर फिनेंशियल फ्रॉड्स है, ट्रेंडिंग क्राइम्स है, उसमें सबसे ज्यादा जो विक्टिम्स है फेक आइडेंटिटी फ्रॉड है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट सडनली उनको रिटर्न ज्यादा मिल जाता है, एसेट एंटाइज करके इन्वेस्ट करवाते हैं। थर्ड, कार्ड फ्रॉड, जो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, देन ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड, विदाउट ओटीपी फ्रॉड, लोन एप्लीकेशन फ्रॉड, फ्रॉड बाय लिंक्स, जॉब फ्रॉड, बुकिंग फ्रॉड, बुकिंग इन द सेंस होटल्स और रिसोर्ट्स उसके बुकिंग करते हैं, उसमें एक्चुअली जो रियल होटल्स का वेबसाइट है उसके मॉडिफाई करके फिशिंग वेबसाइट्स बनाते हैं। उसमें फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू बुक अ रूम इन ताज होटल के नाम पे नकली वेबसाइट होते हैं, उसमें पैसा कलेक्ट कर जाता है और व्हेन जो कस्टमर गोज टू द होटल एक्चुअली वहां तक पे नहीं होते, उनका बुकिंग नहीं रहता है। इस तरह के फ्रॉड्स बढ़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों के लिए 11 मिनट 50 सेकंड का वर्चुअल रियलिटी दर्शन शुरू किया गया है। इस नई पहल का उद्देश्य भक्तों को एक अनोखा अनुभव प्रदान करना है। कोलकाता में भाजपा नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा, ये दुखद है जब ममता बनर्जी कहती हैं कि बंगाल में 10 लाख रोजगार हैं, तो यहाँ के लोग बाहर जाकर काम करने को क्यों मजबूर हैं। उन्होंने राज्य सरकार से 10 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने और मृतक की बेटी की शिक्षा की जिम्मेदारी लेने की बात कही। केंद्रीय मंत्री अमित शाह और भाजपा नेता तमिलसाई सौंदरराजन की बातचीत के वायरल वीडियो पर तमिलनाडु भाजपा प्रमुख के अन्नामलाई ने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, वे सभी भाजपा कार्यकर्ता हैं।
ये हमें बताते हैं आपने जो बातचीत देखी वो अमित शाह और पार्टी के वरिष्ठ नेता तमिलसाई सौंदरराजन के बीच एक दोस्ताना बातचीत थी। कुछ शरारती सोशल मीडिया लोगों ने इसे गलत संदर्भ में पेश किया। तमिलसाई सौंदरराजन भाजपा के एक मूल्यवान सदस्य हैं। ये एक साधारण बातचीत थी और उन्होंने भी इसे स्पष्ट किया है। आज मैं उनके घर भी गया था, वो अभी भी जमीनी स्तर पर अपना काम कर रही हैं। Honorable Home Minister Amit Shah ji, our National President Nadda ji, they are all party karyakarta. That is what they tell us. That is how they live their life as a karyakarta. And the conversation that you see, you may make it viral, everything. It's a friendly conversation between Amit Shah ji and a senior leader of our party, Tamilisai Soundararajan ji. It's a friendly conversation. And some mischievous social media people take it, they twist it out of context, they put it, all those things. So Tamilisai Soundararajan Akka is a very valued member of BJP Parivar, valued member of BJP Tamil Nadu. And it's a very gentle conversation, very friendly conversation between Amit Shah ji and Tamilisai Soundararajan Akka, which Akka has also clarified yesterday. And normally many friends are waiting to see some context, what is happening and otherwise. Today I went to Tamilisai Soundararajan Akka's house also. And she is continuing to do the hard work at the ground level. And 5 years she was our party president in Tamil Nadu, and 4.5 years governor of 2 different states, and a very, very tall leader of our party. And mischievously, I think a lot of people in social media put it here and there. And after Akka's tweet, I think everything is put to rest. फिलहाल खबरों में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे आवाज़ इंडिया पे।